हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, आज हम इस कहानी में बात करने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण के जीवन के बारे में, जो कि उनके जीवन की प्रमुख घटनाएं थी उनके बारे में। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के जीवन की जो कथा है वो बहुत ही अद्भुत और रहस्यमयी है। मथुरा के राजा जो होते उग्रसेन, उनके पुत्र जो होता था कंस था, और उसने अपनी बहन देवकी और उनके पति वसुदेव को इसीलिए कारागार में डाल दिया था क्योंकि एक आकाशवाणी हुई थी कि जो देवकी थी उनका 8वां पुत्र जो होगा वो कंस का वध करेगा। कंस ने इसी भय के कारण देवकी के हर पुत्र को जन्म के बाद तुरंत मार डाला। लेकिन जब 8वां पुत्र भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तब भगवान विष्णु की माया से वासुदेव ने बालक को गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के पास सुरक्षित पहुंचा दिया। भगवान कृष्ण का बचपन गोकुल और वृंदावन में बीता। उनकी बाल लीलाएं अद्भुत थी। वे माखन चुराते, गोपियों को तंग करते और अपने बाल सखाओं के साथ रास रचाते। उनकी क्रीड़ाएं इतनी मनोहर थी कि सभी लोग उन्हें प्रेम करते थे। एक बार जब भगवान ने इंद्र के घमंड को तोड़ने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था, तब सारे गोकुलवासियों को उनकी दिव्य शक्तियों का अनुभव हुआ था। भगवान कृष्ण के बचपन की एक प्रसिद्ध कथा और है, जो कि है पूतना वध। पूतना नामक राक्षसी ने भगवान को मारने के लिए अपना स्तन विष से भरकर उन्हें दूध पिलाने का प्रयास किया था, लेकिन भगवान ने उसे उसी समय मार दिया और उसका वध कर दिया। उनके बाल्यकाल की अन्य कहानियों में कालिया नाग का वध और यमलार्जुन वृक्ष का उन्मूलन शामिल है, जिससे उनके देवत्व का प्रतीक प्रकट हुआ। भगवान कृष्ण की रासलीला और गोपियों के साथ उनके प्रेम का वर्णन भारतीय साहित्य में अद्वितीय है। कृष्ण का गोपियों के साथ प्रेम आदर्श है, जिसमें भक्ति और दिव्यता का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। राधा के साथ उनका प्रेम संबंध साक्षात प्रेम का आदर्श है, जो आज भी भक्ति और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। भगवान कृष्ण और श्री राधा का प्रेम इस बात का प्रतीक है कि भक्ति में कोई भी बंधन नहीं होता, न कोई नियम और न कोई सीमा। गोपियों के साथ कृष्ण का रास मनुष्य और परमात्मा के बीच के अनंत प्रेम का द्योतक है। रासलीला इस बात की पुष्टि करती है कि जब प्रेम और भक्ति परमात्मा के प्रति होती है तो वह किसी भी बंधन से मुक्त होती है। भगवान कृष्ण के युवावस्था में आते ही उन्हें मथुरा लौटने का आह्वान हुआ। कंस ने उन्हें मारने के अनेकों प्रयास किए, लेकिन हर बार भगवान कृष्ण ने कंस की योजनाओं को विफल कर दिया। अंततः मथुरा में एक भव्य यज्ञ जब हो रहा था, उसी समय कृष्ण और दाऊ बलराम ने कंस को मारकर मथुरा को कंस के अत्याचारों से मुक्त करा दिया। कंस वध के तुरंत बाद भगवान कृष्ण ने अपने माता पिता को कारागार से मुक्त करवाया और उग्रसेन को मथुरा का राजा फिर से बना दिया था। उन्होंने मथुरा को एक आदर्श राज्य बनाने का प्रयास किया, लेकिन कंस के अनुयायियों और अन्य राक्षसों की वजह से उन्हें अपनी एक नई नगरी द्वारका का निर्माण करना पड़ा, जो कि एक सुरक्षित और समृद्ध राज्य बना। इसके अलावा दोस्तों, महाभारत में भी भगवान श्री कृष्ण की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। वे पांडवों के मित्र, मार्गदर्शक और सारथी बने। कुरुक्षेत्र में युद्ध में जब अर्जुन ने अपने शस्त्र छोड़ दिए और युद्ध से विमुख हो गए थे, तब भगवान ने उन्हें भगवत गीता का उपदेश दिया था। तो भगवत गीता में कर्म, भक्ति और ज्ञान का अद्भुत समन्वय है, जो जीवन के हर पहलू में हर समय हमें मार्गदर्शन देता रहता है। गीता का उपदेश केवल अर्जुन के लिए ही नहीं था, वो हम सब के लिए था, वो संपूर्ण मानवता के लिए था। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताया कि वह अपने धर्म का पालन करते हुए अपने कर्तव्यों को निभाए। वे कर्म योग का संदेश देते हुए कहते हैं कि कर्म करना हमारा अधिकार है, लेकिन उसके फल जो होता है, जो कर्मों का फल होता है, उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। भगवान कृष्ण का जीवन पृथ्वी पर उनका दिव्य कर्तव्य पूरा होने के साथ समाप्त हो गया। यादवों के बीच आपसी मतभेद और कलह के कारण उनके वंश का नाश हो गया। भगवान कृष्ण ने अंततः अपने जीवन का अंत पृथ्वी पर देखा और फिर योग माया में लीन हो गए। उनका ये संदेश था कि यह संसार नश्वर है,
लेकिन धर्म, प्रेम और सत्य ही शाश्वत है।